हेलो एवरीवन। तो देखो कुछ लोगों को डाउट एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है। बाकी सब लोग ट्राई करते रहो क्योंकि इसी चैप्टर में डाउट्स आएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डाउट्स वगैरह पूछते रहो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स प्लस इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है ये 3π/2 है ना, ये 2π है। और आपको याद होगा कि ये सब पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है, याद है कि नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल कितना होता है 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको पहले के लेक्चर में ये बताया था, है ना। तो जब आपको ये सब चीजें दिखाई पड़े, एक्सिस का पॉइंट दिखाई पड़े कि एक्सिस के अबाउट है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। ये देखो, ये आपको एक टेबल बनवाया था वहां पे उस टाइम पे, है ना, और उस टेबल में ये चीज आपको लिख के बतवाया था। तो देखो cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा। तो ये देखो किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, 3π/2 कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस में फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। तो साइन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, समझ में आ रहा है, साइन में आ जाएगा। और 3π/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। ये 3π/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो 3π/2 ये है, प्लस एक्स करोगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो ASTC, है ना। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डायरेक्टली साइन एक्स की इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। cos 2π प्लस एक्स, cos 2π कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cos किस में रहेगा, cos में ही रहेगा, है कि नहीं। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये cos किस में रहेगा, cos में ही रहेगा। और 2π प्लस एक्स कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है ना। प्लस नेक्स्ट पे आते हैं, cot 3π/2 माइनस एक्स, है ना। ये सॉरी, ये सारा टर्म तो आपका, ये सारा टर्म आपका क्या है, ब्रैकेट के अंदर में, है ना। तो ये प्लस में नहीं है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। तो देखो cot 3π/2 माइनस एक्स क्या होगा, तो 3π/2 किसके अबाउट चेंज है, y एक्सिस के अबाउट, है ना। तो y एक्सिस में फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो cot किस में चला जाएगा, tan में, है ना, तो ये tan x हो जाएगा। और 3π/2 माइनस एक्स कहां पे आ जाएगा, 3π/2 माइनस एक्स करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो cot tan में कन्वर्ट होगा, तो cot का साइन सेम ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। प्लस ये मल्टीप्लिकेशन में इंटू, प्लस हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, cot 2π प्लस एक्स, तो cot 2π प्लस एक्स किसके अबाउट चेंज है, x के अबाउट चेंज है, तो फंक्शन तो आपका चेंज होगा नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, cot x ही रह जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये साइन x है, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये हमें दिया हुआ है। अब टेन और कॉट में है तो इसको आप क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर लो, इजी है ना। तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है कि नहीं। और इसको जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। और नीचे से देखो साइड से दोनों टर्म कैंसिल हो गया, क्या, साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। फखरुद्दीन, महक, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बस आप ये चीज ध्यान रखो कि किसके अबाउट चेंज है और क्या हो रहा है ना, कहां पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दिया हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और राइट हैंड में साइन एक्स माइनस वाई हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट मैंने लिख लिया है। अब देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल को ए एज्यूम कर लूं, ठीक है, और इस पूरे एंगल को बी एज्यूम कर लूं, देखो यहां पे ये एक एंगल है पाई माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहां भी पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ये पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई। तो दो एंगल यूज हुआ है, पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस वाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैं ए मान ले रहा हूं और पाई बाई 4 माइनस वाई को मैं बी मान ले रहा हूं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, याद है आपको, कॉस ए प्लस बी का। और ए और बी की वैल्यू अब यहां पे पुट कर दो, तो कॉस ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। और देखो पाई बाई 4 मिलके कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अगर मैं इस एक्स प्लस वाई को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो ये क्या बन जाता है, साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू हम फिर से क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो देखो हमें यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। फकरुद्दीन समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ बड़ा बड़ा एंगल दिखाई पड़े तो आप उसको क्या करो, कुछ एज्यूम करके फिर उसको सॉल्व करो, तो आपको इजीली दिखाई पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कॉस पाई प्लस एक्स, ये सारा तो एक्सिस के अबाउट ही चेंज है। तो एक्सिस के अबाउट चेंज में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेबल में हमने ये चीज फिल करके लिखा हुआ था, है ना। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, है ना, ये हमें दिया हुआ है। और हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो आएगा वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं। फिर से देखो ये किसके अबाउट है ना। एंगल देखो कि एंगल में जो दिया हुआ वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट है या नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे पाई बाई 4 दिया हुआ था, पाई बाई 4 हमारा किसी एक्सिस पे लाई नहीं करता है, इसलिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं किया, है ना, जिसको मैंने ए और बी मान लिया। यहां पे मुझे एक्सिस के अबाउट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो कॉस पाई बाई पाई प्लस एक्स कहां पे लाई करता है, पाई कहां पे लाई करता है, यहां पे। और पाई प्लस एक्स करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और किसके अबाउट चेंज है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस में फंक्शन क्या होता है आपका, चेंज नहीं होता है, तो कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में ही रह जाएगा, कॉस एक्स में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है। कॉस के अंदर में माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होगा आपको, है ना। कॉस एक्स क्या रह जाएगा, कॉस एक्स ही रह जाएगा, है ना। सिर्फ साइन और टेन से माइनस बाहर निकलता है, बाकी सबसे वो माइनस बाहर नहीं निकलता है। डिवाइडेड बाई देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज। तो एक्स एक्सिस में साइन तो साइन ही रह जाएगा। और पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखूंगा, ठीक है। इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 किसके अबाउट चेंज है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो साइन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, है कि नहीं, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। और पाई बाई 2 प्लस एक्स किस में आ गया,
सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो माइनस से एक माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर है फकरुद्दीन, क्लियर हो गया। 9th ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है साइन n प्लस 1, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो साइन ऑफ n प्लस 1x इंटू साइन ऑफ n प्लस 2x, n प्लस 2x। ठीक है, ये पूरा एंगल के अंदर में प्लस कॉस n प्लस एक्स, कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इंटू कॉस n प्लस 2x। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, और राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो एंगल क्या क्या रिपीट हो रहा है, n प्लस 1x, n प्लस 1x, n प्लस 2x, n प्लस 2x। तो मैं इस दोनों को फिर से a और b एज्यूम कर लूंगा, है ना। तो a को अगर मैं n प्लस 1 को मैं एंगल a मान लेता हूं, और n प्लस 2x को अगर मैं एंगल b मान लेता हूं, तो देखो ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। क्लियर हो रहा है ना। और इसको अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या हो गया, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस b का। ठीक है, और a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a माइनस b यहां से कितना हो जाएगा, देखो a माइनस b करोगे तो कितना हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x बचेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ माइनस x, और कॉस के अंदर में माइनस रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, कॉस x ही हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, आपको अब समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम बस एग्जाम्पल ही करेंगे, आज हम कुछ आगे थ्योरी वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमें किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मान लो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स, है ना, माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स, है ना। हमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसको प्रूफ करना है, किसके इक्वल है, ये -√2 टाइम्स साइन एक्स के इक्वल है। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसमें पहली चीज है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें वो सोचना है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये कंप्लीट तो एक एंगल है ना, ये भी क्या है, एक कंप्लीट एंगल है कि नहीं, ये दोनों कंप्लीट एक एंगल है। तो अगर आप इसको अगर आप a मान लो और इसको आप b मान लो, है ना, यहां पे जो एंगल हमें दिया हुआ, ये एंगल किसी एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं है ना, तो डायरेक्टली हम वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस कंप्लीट एंगल को अगर मैं a मान लेता हूं, तो 3π/4 प्लस एक्स को मैंने a मान लिया, और 3π/4 माइनस एक्स को मैंने b मान लिया। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस cos b। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ये चीज, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने इस एंगल को a मान लिया, इस एंगल को b मान लिया। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस b, है ना। और इसी को अगर मैं c मान लूं और d मान लूं, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, cos c माइनस cos d लिखा हुआ है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, CND फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, CND फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, याद होगा आपको, माइनस टाइम्स 2 साइन c प्लस d बाई 2। देखो फॉर्मूले में c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर है
है ना, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें एक एक एंगल दिया हुआ था और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, तो हमने यहाँ पे सी एन डी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, देखो सी प्लस डी करोगे तो ये 6 पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। और 6 प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, है ना। और c माइनस डी करोगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करना है आपको, इस दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 2x हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। क्लियर है, ये चीज मैंने किया। अब देखो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। 3 पाई बाई 4 एक्चुअली में कितना है, अगर आप डिग्री के टर्म में सोचो, अगर पाई के टर्म में नहीं सोच पा रहे हो तो 3 इंटू पाई बाई 4 45 डिग्री, और ये कितना हो गया 135 डिग्री, है ना। तो हमें 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 135 को आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 45 भी लिखा जा सकता है, याद है कि नहीं, 90 प्लस 45 भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 को मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं पाई के टर्म में लिख रहा हूं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है। इसको चेक करके बताओ क्या ये सही है क्या, है ना, ये लिख सकते हैं। और इंटू साइन एक्स यहां पे पहले से था। अब देखो ये किसके अबाउट चेंज हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट चेंज में ये क्या होता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, है ना। और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव साइन लिखा, ये माइनस साइन पहले से था हमारे पास, इंटू साइन एक्स, है ना। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। तो देखो यहां से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस रूट 2 साइन एक्स। क्लियर है। तो कैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया समझ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पे यूज करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो प्रोसीड करने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है। सोचो आप इसको हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करके बताना है कि ये चीज इसके इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करो और देखो कि क्या होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना। साइन स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 6x माइनस 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। और यहां पे अब हमें क्या करना है, देखो ये अगर मैं इस एंगल को A मान लूं, इस एंगल को B मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा साइन C माइनस साइन D, है ना। और ये क्या बन जाएगा साइन C प्लस साइन D। तो यहां पे मैं साइन C माइनस साइन D और साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप लिस्ट में पलट के देखो कि साइन C प्लस साइन D और साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स साइन C प्लस D बाई 2। तो साइन C कितना है 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो साइन कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा, ये इस वाले पार्ट का ये फॉर्मूला है ना, साइन C माइनस साइन D का, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं फिर से क्या यूज करूंगा, देखो यहाँ पे
दो सिंपल एंगल है और साइन के साथ यूज हो रहा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से टू टाइम्स सॉरी यहां पे चेंज कर लो, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, कॉस में होता है और यहां पे साइन होता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, ये कॉस और साइन में होता है। और साइन में जब साइन सी प्लस डी करोगे तो कितना होगा, 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लिस्ट में फॉर्मूला देख लेना, बस फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब देखो ये 2 है और ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो कितना दे देगा, 4। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना दे देगा, 10x और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5x। ये कितना हो जाएगा, x। ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 5x और ये कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब देखो यहां मैं दो का पेयर ले रहा हूं, 2 टाइम्स cos 5x इंटू साइन 5x। ठीक है, यहां से मैंने एक 2 यहां पे लिया और दूसरा 2 को मैं दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा हूं, cos x इंटू साइन x। ठीक है, अब देखो ये चीज कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको दिख रहा है क्या, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना। तो देखो ये इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं कंबाइन करके डबल एंगल में जा सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 10x। और देखो हमें यही राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। क्लियर है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप होना चाहिए, उस डेवलप के हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। 16 में भी CND यूज होगा, 17 में भी CND यूज होगा, 18, 19, 20 सब में CND यूज हो रहा है। ठीक है, तो CND यूज करते टाइम आप ये देखो कि कौन सा, कैसे हम किस किस का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, है ना। तो लास्ट के जितने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस सब में CND यूज हो रहा है। ठीक है, देखो एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, इक्वल है cot 3x के। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि हमें इस चीज को प्रूफ करके बताना है कि ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं और इसमें सोचने का ट्राई करो कि हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, 2x डिवाइडेड बाई cos 4x प्लस, सॉरी यहां पे साइन 4x है, साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2x। देखो मैंने लेफ्ट हैंड का वाला पार्ट यहां पे लिख लिया। अब देखो जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पे जो हमें कॉट चाहिए, ठीक है, तो कॉट तो हम बाद में किसी तरीके से लेके आ जाएंगे। एंगल को आप ध्यान दो, एंगल कितना इधर 3x है ना। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कहीं ना कहीं 3x जनरेट होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर 3x का टर्म होगा तो आपको क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे देखो ऊपर में आपका यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, ये तो हमारा काम में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3x ही हमें चाहिए होगा, है ना। लेकिन ये 2x और 4x का टर्म है जो कि हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि अगर ये टर्म होगा तो कभी भी आप 3x जनरेट नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप इस दोनों एंगल को ध्यान से देखोगे तो 4 और प्लस 2 का सम कितना होता है, 6 होता है ना। और 4 प्लस 2 का सम 6 होता है और उसको जब डिवाइड करोगे 2 से तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो किसका, cos c प्लस cos d का, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस दोनों एंगल में cos c और cos d यूज करूंगा, इस दोनों एंगल में हम यूज नहीं करेंगे, है ना। क्यों यूज नहीं करेंगे उस चीज को देखो।
तो अगर मैं आपको फॉर्मूला अगर आपके साइड में कॉपी में लिखा हुआ है तो उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos c प्लस cos d की वैल्यू किसके इक्वल होती है ना? cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है ना? तो देखो मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे इसी दोनों में लगाना है। मान लो कि अगर आप इस दोनों में यूज कर लेते हो तो इस दोनों में यूज करोगे तो एंगल आपका कितना जनरेट होगा? c प्लस डी बाई 2, है ना? तो इस दोनों को जनरेट करोगे तो कितना होगा? 7x बाई 2 जनरेट होगा, है ना? जबकि क्या हमें 7x बाई 2 चाहिए क्या? इस तरफ नहीं चाहिए था, है ना? तो हमें फ्रैक्शन में एंगल नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि हमने पर्टिकुलरली वो वाला पार्ट चूज किया जिसको यूज करने पे हमें राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है वो चीज हमें मिल जाए, ठीक ना? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एंगल को थोड़ा सा ध्यान दे के देखना कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? तो मैं इसका और इसका पेयर ले रहा हूं, ठीक है? और डिनोमिनेटर में भी मैं इसका और इसका पेयर लूंगा, ठीक है? तो देखो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं फिर से। तो अगर ये लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? cos 4x प्लस cos ट्वाइस x प्लस cos 3x को मैंने साइड में कर दिया, डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, है ना? और इस वाले पार्ट में मैं क्या यूज करूंगा? CND वाला फॉर्मूला, ठीक ना? इस वाले पार्ट में मैं क्या यूज करूंगा? CND वाला फॉर्मूला। तो CND वाला फॉर्मूला ऊपर में यूज करो तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स cos c प्लस cos d कितना होगा? c प्लस d बाई 2 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2 कितना दे देगा आपको? x दे देगा, और ये प्लस cos 3x है, ठीक है? इस दोनों में CND मैंने यूज किया तो मुझे ये वाला पार्ट मिला, यहां से यहां तक वाला पार्ट, ठीक है? तो मैंने CND यूज करके बस क्वेश्चन को लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैं फिर से sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना? तो sin c प्लस sin d कितना होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d बाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और प्लस sin 3x पहले से था। ऊपर से देखो cos 3x आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है? तो ऊपर से मैं cos 3x कॉमन ले रहा हूं, तो cos 3x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा? 2 टाइम्स cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से मैं sin 3x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1, और ये देखो ये दोनों टर्म क्या हो गया? कैंसल हो गया, तो क्या बचा? cot 3x, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, है ना? तो ये चीज ध्यान देना आप कि कहां पे आपको किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना? बस फॉर्मूले का एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, है ना? तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन है, एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको। मान लो कि हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है? हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो ये अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज पे मुझे थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए पहले आप एंगल को ध्यान से देखो, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एंगल कितना है? 4x का एंगल है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना एंगल यूज हुआ है? सिंगल एंगल यूज हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 एंगल है और राइट हैंड साइड में हमारे पास सिंगल एंगल है। इसका मतलब हमें फोर्थ एंगल से सिंगल एंगल में जाना है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करो, cos 4x को लिखेंगे, है ना? और cos 4x को पहले हमें फोर्थ एंगल से सिंगल एंगल में कैसे जाएंगे? तो 4x से हम डबल एंगल में जा सकते हैं, है कि नहीं? ये लिखा जा सकता है, और ये 2x अगर हो गया तो 2x से हम फिर x में जा सकते हैं, है ना? तो ये हमारा यहां पे अप्रोच होगा। तो मैं cos 4x को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2x लिखेंगे, है ना? और यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? cos 2 थीटा का,
इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया, है ना। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस, है ना, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि देखो 1 माइनस समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स। क्लियर है ना। यहां पे जो एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहां पे हो जाता है। यहां पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का थीटा हो जाएगा। यहां पे 4 थीटा है तो 4 थीटा का कितना हो जाएगा, 4x का कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। ठीक है। अब देखो हम डबल एंगल में आ चुके हैं और डबल एंगल से सिंगल एंगल में कैसे जाएंगे, तो साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना होता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो डबल एंगल से हम सिंगल एंगल में भी जा सकते हैं। तो 1 माइनस 2 और साइन 2x को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होल स्क्वायर, है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा और बाहर निकल के 8 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर है। तो देखो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक ना। हमें करना क्या है, यहां पे देखना है कि हम किस एंगल से किस एंगल के टर्म्स में जा रहे हैं, ठीक ना। अगर आप एक बार ये सोच पाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है कि नहीं। तो इजी सा पार्ट होता है, इजी सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको एंगल देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 जो है वो सेम टाइप का है। 23 में आपका 4x एंगल है, 4x से हमें सिंगल एंगल में जाना है तो हम tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और cos 6x में हमें 6 एंगल से सिंगल एंगल में जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन का बात बोल रहा हूं मैं। एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 23 और 25 देखोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस हमें प्रोसीड किस तरीके से करना है वो आपको अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम कैसे इस चीज को प्रोसीड करके लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो सब चीजें आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आप ये एक्सरसाइज देखना, बाकी 10 तक आप लोग कर चुके हो, बाकी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन भी आप खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप एंगल को ध्यान से देखो कि हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है और किस एंगल में हमें जाना है, तो हम उस चीज को अप्लाई करके यहां पे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा सबको कि क्या करना है, ठीक है। देखो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें प्रूफ करने वाला ही होगा, है ना। तो प्रूफ कैसे करते हैं, बस उस चीज को हम थोड़ा सा यूज करके यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे इस चीज को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें कोई ये क्वेश्चन दे दे, कोई हमें ये क्वेश्चन दे दे, इजी सा क्वेश्चन है, देखो tan of 69 डिग्री प्लस tan of 66 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan of 69 डिग्री इंटू tan of 66 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ, सोच के बताओ क्या करेंगे, है ना। यहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, है ना। यहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यहां पे हम डायरेक्टली tan वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। tan वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे आप डायरेक्टली tan का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan ऑफ a प्लस b बाई 2, है ना, tan ऑफ a प्लस b। अगर मैं इस एंगल को a मान लूं और इस एंगल को b मान लूं तो ये क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ a प्लस b लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला में आपका बैठ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री, है ना। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है, और ये 10 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 135 डिग्री। देखो ये कितना हो गया 135 डिग्री, और 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 10 ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री, है ना, ये भी लिखा जा सकता है। और 10 90 प्लस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है माइनस टाइम्स कॉट ऑफ 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा -1। क्लियर है, कितना हो जाएगा कॉस ऑफ -1, है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो आप सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। मान लो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, है ना। बस यहां पे आपको क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बस देखने में ही टफ होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ रहा है कि ये क्या यूज करना है ना, और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से और इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, अल्फा बीटा यहाँ पे एंगल है हमारे लिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और ये हमें इक्वल टू प्रूफ करना है tan अल्फा के। ठीक है, किसके इक्वल प्रूफ करना है tan अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर से मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहां पे फिर से आप एंगल की तरफ अगर ध्यान दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास अल्फा बीटा दोनों एंगल है ना, अल्फा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है। लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या हमारे पास अल्फा है ना, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी चाहिए कि अल्फा ही हो। तो देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पे तो ऑलरेडी अल्फा हमारे पास है, तो इस वाले पार्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से, इस दोनों पार्ट से है। यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है ना। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, हम इस दोनों वाले पार्ट में साइन सी प्लस साइन डी यूज कर सकते हैं, और इस दोनों वाले पार्ट में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या कि कैसे दिखाई पड़ा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। क्योंकि हमें दिख रहा था कि अल्फा वाले पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिस वाले पार्ट से था उसमें अल्फा और बीटा दोनों है ना। तो मैं इस वाले पार्ट में क्योंकि सिंगल एंगल है, तो इसको मैं डायरेक्टली साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं इस दोनों में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको फिर से आसपास लिख लेता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो इस दोनों पार्ट में मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करूंगा। आप कॉपी पलट के देखो, जो आपका फॉर्मूला वाला लिस्ट है उस लिस्ट में देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पे सी क्या है, ये पूरा एंगल सी है और ये पूरा एंगल डी है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो ऐड करोगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। देख के बताओ, इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना, क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, है ना, यहाँ पे सॉरी प्लस है एक। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास बीटा बचेगा। ठीक है, अब बस मैंने सिंपली फॉर्मूला यूज किया, और ये साइन अल्फा पहले से था तो मैंने उसको पहले से लिख दिया। फिर से नीचे में देखो, फिर से आप कॉस
सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, है ना। और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। और ये -2 कॉस अल्फा है। ऊपर से देखो मैं 2 साइन अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस बीटा -1, और नीचे से मैं 2 कॉस अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस बीटा -1, है ना। फिर से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारे पास क्या बच गया, tan अल्फा। देखो, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड में है ना। तो कैसे हम कर रहे हैं यूज, समझ में आ रहा है सबको, है ना, क्या करना पड़ रहा है, क्लियर है सबको, है ना। तो यही मेथड आपको हर बार इसी तरीके से, इसी डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको सोचना है कि कहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने से हमारा जो एंगल प्रूफ करने वाली चीज है वो चीज हमारे पास प्रूफ हो जाएगी, ठीक ना। कुछ भी क्वेश्चन दिया आपको उसके बारे में सोचना नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बस आपको करेक्ट फॉर्मूला सोचना है कि करेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके लगाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, फिर से प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखो ऑलरेडी इसने ब्रैकेट्स बना के दे दिया है ना, और उसमें सिंगल सिंगल एंगल हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा माइनस प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ठीक है। ये दो चीज है। अब देखो यहां पे ऑलरेडी ब्रैकेट बना के दे दिया है, तो बस हमें साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, बाकी कॉस सी माइनस कॉस डी और कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो देखो कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले वाले में हम क्या लगा सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी करोगे तो कितना दे देगा आपको, ये हमारा सी है, ये डी है, तो माइनस टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है बस। इनटू इसमें मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5 थी, है ना, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस सी माइनस 2 6 हो जाएगा, और 6 का हाफ 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 कितना दे देगा, 3 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी कितना दे देगा, 2 थीटा। चेक करना आप। और कॉस सी माइनस डी फिर से मैं यूज करूंगा, तो माइनस टाइम्स फिर से आएगा मेरे पास, है ना, और साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 थीटा। देखना, है ना, सॉरी, सी माइनस साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो हाँ, सी प्लस डी बाई 2 ये हो जाएगा, और साइन सी माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा,
साइन सी माइनस डी फिर से करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां पे देखो -2 थीटा, ये फिर से आपका -थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे सारा टर्म आपको लिख के बता दिया। अब देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते जाओ। यहाँ पे देखो ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, साइन 5 थीटा कैंसिल होगा, cos 3 थीटा कैंसिल होगा, cos 2 थीटा माइनस साइन, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सारा टर्म कैंसिल होकर आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यही किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया क्या क्या किया मैंने, है ना? तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें सोच के करना है कि कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा और कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज हो रहा है। ठीक ना? समझ में आ रहा सबको, है ना? तो आपको हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सोचना है कि हम इसमें क्या यूज करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना? तो बस आप एंगल को ध्यान से देखो और कौन सा फॉर्मूला लिखना है, बस उस फॉर्मूले की तरफ आपको ध्यान देके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका 1 to 10 तक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? बाकी सारा क्वेश्चन 12 से आगे जितना क्वेश्चन है सब में CND वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा, तो उन सारे चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक, ठीक है, 10 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए लिख लो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में CND फॉर्मूला वगैरह सब यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम ये आप होमवर्क है आपका, ये होमवर्क ट्राई करना। ठीक है, आपको एक शीट भी मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना? तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग आगे इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट और बचा हुआ है जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।